महेंद्र सिंह धोनी सही वहाँ। किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य की रसबली मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है? उड़ीसा। उड़ीसा सही है। 28वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता है? ये आपका करिश्मा तन्ना है। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ये विवेक रंजन अग्निहोत्री है। इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड सही वही। किस राज्य ने नीर महल जल महोत्सव आयोजित किया गया है? तमिलनाडु। त्रिपुरा है। 19वें एशियाई खेलों में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? चौथे सही वही। 19वें एशियाई खेलों में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किस राज्य की खामती चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। वर्ष 2023 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? सही है, क्लाउडिया गोल्डिन। श्रम बाजार में महिलाओं की रिसर्च के लिए दिया गया है। राष्ट्रीय किशोर सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? ये आपका धर्मेंद्र देवल हैं। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे प्रदान किया गया है? CS लक्ष्मी अंबाई हैं, ये नारीवाद के लिए इन्हें दिया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर CBDT के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? नितिन गुप्ता हैं। जम्मू कश्मीर के पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह किस जिले या स्थान से संबंधित है? हाँ बताइए। कठुआ जिला है। सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब भारत ने किस देश की फुटबॉल टीम को हराकर जीता है? बांग्लादेश। पाकिस्तान है। चर्चा में रही वैक्सीन R21 मैट्रिक्स यम किस बीमारी से संबंधित है? मलेरिया सही है। किसे विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड्स के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर जाइना गुप्ता है। साइकी मिशन किस देश के अंतरिक्ष मिशन है? जापान। ठीक है, नासा सही वही अमेरिका का। देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक किस राज्य में बनाया गया है? हैदराबाद। तेलंगाना हैदराबाद सही वही। सीमा सुरक्षा संगठन BRO का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? रघु श्रीनिवासन। देश का पहला कार्टोग्राफिक मानचित्र कला म्यूजियम किस राज्य में बनाया गया है? उत्तराखंड मसूरी। विश्व प्रसिद्ध मेला पितृ पक्ष किस राज्य में आयोजित किया जाता है? बिहार गया में है। किस नदी के तट पर किया जाता है? फाल्गु नदी वही सही है। देश का पहला दिव्यांग खेल सेंटर अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर किस राज्य में स्थित है? MP। गणित का प्रतिष्ठित रामानुजन पुरस्कार 2023 से किसे प्रदान किया गया है? ये आपका रूई किशंग झांग हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? 40 है। 40 फर्स्ट स्विट्जरलैंड का है। विश्व पोलियो दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। हाल ही में आयोजित एंथूरियम महोत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? मणिपुर। मिजोरम सही है। ये पर्यटन विभाग द्वारा मनाया जाता है। चर्चित चक्रवाती तूफान हामून का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? ईरान सही है। अगले से बताना है कहाँ इसका प्रभाव देखने को मिला था? बंगाल की खाड़ी से उठा था। हाँ ठीक है, हाँ बंगाल की खाड़ी से सही है। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2023 का भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित किया गया है? मलेशिया। आयोजन स्थल कहाँ है इसका? मलेशिया में है। मेघालय में है। मेघालय। बिशन सिंह बेदी किस किस खेल के महान भारतीय खिलाड़ी थे? क्रिकेट। प्रकाशित पुस्तक इंडिया एंड दियर माइंड्स एट वुमेन्स एट आइडियाज ऑफ इंडिया पुस्तक के किसके द्वारा लिखी गई है? ये ऋतु मेनन है। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक एवं CMD किसे नियुक्त किया गया है? ये संजय कुमार जैन है। यूनाइटेड स्टेट्स छोड़ दीजिए। किस कंपनी द्वारा ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए डिजी कवच लॉन्च किया गया है? ये गूगल सही वही। आध्यात्मिक गुरु बंगारू आदिगलर का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री दिया गया है? 2019 में दिया गया है। पहले भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है?
न्यू दिल्ली किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? डीवाई चंद्रचूड़। नोबेल पुरस्कार विजेता लुईस ग्लुक का निधन हो गया है, उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? साहित्य। सही वही 2020 में दिया गया था। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? 45। सही वही 45। हाल ही में किस राज्य के डंपर टाइगर रिजर्व में टाड की नई प्रजाति खोजी गई है? मिजोरम। सही है। नागालैंड के किस जिले में पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया है? कोहिमा। सही है। रघुवर दास को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? उड़ीसा। सही है। मैडम कमिश्नर नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई है? मीरा बोरवणकर। आपदा प्रबंधन में गोल्डन पिकॉक का पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आरईसी है, आरईसी लिमिटेड। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस राज्य के थोडी गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है? तमिलनाडु। गुजरात। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकन बनाया है? सचिन तेंदुलकर। राजकुमार राव। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? अमोल मजूमदार। जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड। जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? लद्दाख। सही वही। चर्चित पेंट ब्रश स्विफ्ट किस दुर्लभ प्रजाति का नाम है? तितली का है, तितली का। किसे बिम्स्टेक का महासचिव नियुक्त किया गया है? इंद्रमणि पांडे। नीलायो कुदीचा सिंहागल किसकी आत्मकथा है? ये आपके एस सोमनाथ की मलयालम भाषा में लिखी गई है। रग्बी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? साउथ अफ्रीका। हाल ही में बैलन डियोर अवार्ड 2023 से किस खिलाड़ी को दिया गया है? लियोनेस मेसी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? 111। पहला स्थान अफगानिस्तान। बेलारूस। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? माइकल डगलस। सिनेमा जगत में दिया गया इन्हें। आईसीसी द्वारा सितंबर 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? शुभमन गिल। सही वही जनवरी में भी चुना गए थे। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम क्या है? रैपिडेक्स। सही वही। बथुकम्मा त्योहार तेलंगाना में मनाया जाता है, किससे संबंधित त्योहार है? ये सही है, पुष्पों का त्योहार है, संस्कृत की बचाव के लिए मनाया जाता है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में निम्न में से किस खेल को शामिल किया गया है? हाँ, 5 है ये। क्रिकेट T20 है, और बेसबॉल, सॉफ्टबॉल जिसे कहते हैं, फ्लैग फुटबॉल है, स्क्वैश और लैक्रोज। हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? न्यूजीलैंड। सही वही। किस पार्टी से हैं? कंजरवेटिव पार्टी से हैं। देश का पहला ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा है? यह भोपाल है, महिला थाना भोपाल। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? जर्मनी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने और यूजीसी ने भारत में शिक्षा स्तर में सुधार के लिए सितंबर 2023 में किस मिशन को शुरू किया है? मालवीय मिशन। वर्ष 2023 में टाइम मैगजीन की दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र कंपनी कौन सी है? इन्फोसिस। पहला स्थान किसका रहा है? माइक्रोसॉफ्ट। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्स इंडेक्स 2023 में क्रिप्टो को जमीनी स्तर पर अपनाने में भारत 154 देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है? पहले। सेकंड में कौन सा देश रहा है? नाइजीरिया। किस राज्य के राज्यपाल ने सरपंच संवाद नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? असम। पेंगुइन रैंडम हाउस के नए CEO कौन बने हैं? निहार मालवीय। समुद्री पर्वण में ड्रेजिंग गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मरीन सैंड वॉच नामक डाटा प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? कोई संस्था है? UNEP है। सैफ अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? भारत। आयोजन स्थल कहाँ रहा इसका? थिम्पू, भूटान। प्रसिद्ध रुद्रवीणा प्रतिपादक उस्ताद अली जकी हैदर का निधन हो गया है, वह किस घराने से संबंधित थे? जयपुर घराने से।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया था? जयपुर। भारत के हर गांव और कस्बे को व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2023 में किस अभियान को शुरू किया है? आयुष्मान भव अभियान। किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है? जापान। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने अच्छी वायु गुणवत्ता के लिए कोड उपकरण विकसित किया है? IIT जोधपुर। कोड का पूर्ण रूप बता दीजिए। यह है कोड प्लाज्मा डिटर्जेंट इन एनवायरमेंट। डेनिस ऑस्टिन का निधन हो गया है, वह कौन थे? हाँ, ये पावर पॉइंट के सह निर्माता थे। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किस राज्य ने शुरू की है? ओडिशा। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को कौन सी रेटिंग मिली है? A+ है ओनली। ठीक है, दे देना भाई। G77+ चीन शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? चीन में। हवाना, क्यूबा है। किस राज्य सरकार ने गृह आधार योजना शुरू की है? गृह आधार है तो गोवा। गृहिणी महिलाओं के आर्थिक समर्थन देना है। फार्मूला 1 रेस सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? कार्लोस सैंज जूनियर। हाँ, सही है, वहीं फेरारी के हैं ये ड्राइवर। किस राज्य ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू की है? MP। मास्को में आयोजित पहले विक्रम इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? शांता ठोटम। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? जयपुर। भारत के प्रवर्तन निदेशालय ED के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राहुल नवीन। अगले से ED की स्थापना 1 मई 1956। किस राज्य सरकार ने सबल योजना शुरू की है? HP। ये विकलांग बच्चों को विद्यालय में देखभाल के लिए है। किस देश में शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम मानव भ्रूण बनाया है? इजरायल। प्रोजेक्ट भीष्म के तहत विश्व का पहला आपदा अस्पताल आरोग्य मैत्री किस देश में बनाया गया? भारत। भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास वरुण के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? अरब सागर। PM मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में किस गठबंधन का आयोजन किया है? वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। नासा ने परसिवरेंस रोवर में लगे किस डिवाइस की मदद से मंगल ग्रह पर मौजूद CO2 से ऑक्सीजन सफलतापूर्वक निर्माण किया है? मॉक्सी है, कुछ न देना वहाँ। आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की नई प्रधान महानिदेशक कौन बनी है? डॉक्टर वसुधा गुप्ता। भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफर कहाँ स्थापित किया गया है? बेंगलुरु। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवाई और मेडटेक सेक्टर में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है? ये प्रिप योजना है। किस राज्य की क्रिएट्रोश्री गांव को केंद्र सरकार द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चयनित किया गया है? वेस्ट बंगाल। टाटा स्टील शतरंज इंडिया पुरुष लिबर्टीज टूर्नामेंट 2023 का खिताब किसने जीता है? अलेक्जेंडर ग्रिशुक। ये कहाँ से हैं? रसिया। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? R माधवन। अगले से स्थापना कब हुई थी? 1960। सही। मुख्यालय कहाँ है इसका? ठीक है, मुंबई पुणे। पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? भारत। सही है। इसका आयोजन स्थल कहाँ था? ये पाकिस्तान। ओमान था, ओमान। उप विजेता पाकिस्तान रहा। ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में भाला फेंक स्पर्धा में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? सिल्वर मेडल है। रजत है। ठीक है भाई। राजघाट नई दिल्ली में राष्ट्रपति महात्मा गांधी के 12 फुट ऊंची प्रतिमा गांधी वाटिका का अनावरण किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नासकॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नंबियार है, राजेश नंबियार। ठीक है, राजेश नंबियार। अगले से नासकॉम की स्थापना डेट सही से बताना। 1 मार्च 1988 है। मुख्यालय नई दिल्ली में। किस राज्य ने रायगढ़ा साल और कोरापुट के काला जीरा को GI टैग मिला है? ओडिशा। मालिनी राजूरकर का निधन हो गया है, वह किस संगीत घराने शास्त्रीय गायिका थी? ग्वालियर। जीव विज्ञान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, किसको?
मधुका सुब्बा रेड्डी और अश्विनी कुमार। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या नाम कर दिया गया है? कैप्टन तुषार महाजन। हाँ, तुषार महाजन सही वहीं रेलवे स्टेशन। 2023 में विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? मुंबई। मुंबई है प्रॉपर स्थान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा का अनावरण किया गया है? झारखंड। गुजरात में है। नौसेना दिवस 2023 किस किले पर मनाया जाएगा? या मनाया गया है? सिंधुदुर्ग किला है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ पर स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में सही है। भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारण कौन करता है? और कोई? ये वित्त मंत्रालय करता है। ठीक है, वो मौद्रिक नीति का है, आरबीआई करती है। भुगतान संतुलन का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? ये आयात निर्यात में किया जाता है। किस समिति के सुझाव पर भारत में गरीबी मापन का आधार पोषण रखा गया था? ये आपका अलग समिति है। अलग समिति, सब अलग अलग मिलते हैं उसपे, ये अलग समिति है। भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किस अर्थव्यवस्था में किया जाता है? नहीं, ये समष्टि अर्थव्यवस्था जिसे मैक्रो कहते हैं। ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास दर्ज किया था? तृतीय जिसने बोला है उसी का सही है, तृतीय वाली। तीसरी, भारत में गरीबी योजना का निर्धारण कौन करता है? ये नीति आयोग है। ठीक है। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? ये आपके हाशिम समिति है। अगर यह बता दी बीपीएल का पूर्ण रूप। सही, बिलो पॉवर्टी लाइन। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम किसका एक हिस्सा है? ये भारत निर्माण कार्यक्रम का। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है? एनएसएसओ सही है वहीं। अगले से एनएसएसओ का पूर्ण रूप। ठीक है, चलो इंग्लिश से नहीं बताओ, ठीक है, हिंदी सही। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? डीआर गाडगिल सही। यहाँ डीआर गाडगिल मॉडल। इसका उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता और एक साथ स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता पूर्ण रूप से मिलता है। इस सब में आत्मनिर्भरता सब में मिलेगा। बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना कब की गई थी? मैं सन पूछ रहा हूँ, सन 64 है। 1964 सही है वहीं। तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? विकास के साथ अर्थव्यवस्था को स्वतः स्फूर्त और आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना करना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया को आरंभ करना। इसकी प्राथमिकता थी कृषि को बढ़ावा। इसका लक्ष्य कितना रखा गया था प्रथम वाली का? 2.1%। लेकिन प्राप्त कितना हुआ था? 3.6%। इसकी राष्ट्रीय आय वृद्धि कितनी रही है? ये 18%। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कितनी रही है? ये 11% रही है। राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना कब की गई थी? 1938। 38 सही वहीं, जवाहरलाल नेहरू के समय। आईडीबीआई भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964। यूटीआई की स्थापना 1963 लिखा है, हो सकता है कुछ उसका डिस्टर्ब थे। आईएफसीआई भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है? नासिक। नासिक सही वहीं। प्रॉपर स्थान बताना। इसी तरह बताना है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, वहीं से डेड हो गया। बैंक नोट प्रेस देवास वहीं सही है। करेंसी नोट प्रेस मुंबई, नासिक। पूर्ण भारतीय स्वामित्व और प्रबंधन वाला पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? अवध कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1911 में की गई थी।
विजया बैंक प्लस देना बैंक विलय करके कौन सी बैंक निर्माण किया गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा। वही सही है, बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा, श्रवण जी का सही है। 30 अगस्त 2019 को 10 बैंक को 4 बैंक में विलय किया गया है। हाँ हो चुका है, ठीक बता ही दिया डेट मैंने। हाँ, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में किसका विलय किया गया है? पीएनबी में किया गया है इनका। आंध्रा बैंक प्लस कारपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया है। और सिंडिकेट बैंक का है केनरा बैंक में। आरबीआई के गठन की अनुशंसा किस समिति ने किया था? हिल्टन यंग समिति ने 1926 में। अपनी सभी जमाओं मांग जमा एवं सावधि जमा का वह अनुपात जो वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास जमा करना होता है क्या कहलाता है? सीआरआर। वर्तमान में कितना है सीआरआर? ये 4% है। बैंकों की समग्र जमाओं का वह अनुपात जो उसे सरकारी प्रतिभूति स्वर्ण मुद्राएं नकदी आदि के रूप में रखना होता है उसे क्या कहा जाता है? एसएलआर। सही है। अगले से बताना है इसका, छोड़ दीजिए, वो 18% है। मुद्रा पूर्ति के कितने मापक होते हैं? 4 होते हैं। M1 M2 M3 M4। हाँ बताना है, तरलता क्रम में बता दीजिए पहले। हाँ बता, पूरा क्रम से बताइए चारों का। ये सही है। इसी तरह व्यापकता उल्टा हो जाता है इसका। 2 से 73 दिन तक प्रतिदिन 8 घंटे काम दिया जाए तो इसे कौन सा रोजगार कहा जाएगा? पूर्ण रोजगार। सही है। जिसमें काम करने की क्षमता तथा इच्छा है लेकिन रोजगार नहीं है उसे क्या कहा जाएगा? बेरोजगार। स्फीति या मंदी बेरोजगारी किस प्रकार के देशों में पाई जाती है? विकासशील देशों में। वहीं से डेढ़ हो गया है, विकसित देशों में है। एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार की प्राप्ति के मध्य जो समय की अवधि होती है उसे कौन सी बेरोजगारी कहा जाता है? घर्षण जनित बेरोजगारी। जिसमें कौशल की कमी होती है कौन सी बेरोजगारी कहा जाता है? पूर्ण बेरोजगार। ये आपका संरचनात्मक बेरोजगारी। सही है। कुछ महीनों तक काम करना फिर खाली बैठने कौन सी बेरोजगारी कहेंगे? ये आपकी मौसमी बेरोजगारी कहेंगे। ये कृषि क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलती है। आवश्यकता से अधिक लोग एक ही कार्य सम्मिलित उसे कौन सी बेरोजगारी कहा जाता है? यह कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी या इसी को छिपी बेरोजगारी कहते हैं। आधुनिक काल में बैंकिंग का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1770 बैंक ऑफ हिंदुस्तान से। पहला प्रेसिडेंसी बैंक कौन सा था? अवध कमर्शियल बैंक ऑफ बंगाल लिखा है मेरे में। सही है। ठीक है, 1806 में। फिर बाद में आए तीनों को मिलाया गया था। प्रथम भारतीय जॉइंट स्टार्ट बैंक कौन सा था? ये अवध कमर्शियल बैंक था 1881 में। पीएनबी की स्थापना कब हुई थी? 99 लिखा है, शायद 94 मिलता है। 94 सही है, 99 लिखा है। राष्ट्रीय बाल भवन योजना कब स्टार्ट किया गया था? 1956। ये कितने वर्ष के बच्चों के लिए होती है? 5 से लेकर 16 वर्ष के बच्चों के लिए। कुटीर ज्योति कार्यक्रम योजना कब स्टार्ट की गई थी? ये सही, 1988-89। अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ की गई थी? 25 दिसंबर 2000। चाबी कहाँ, थोड़ा देख। अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ, हाँ ठीक है। इसका गेहूं का मूल्य कितना था? 2 रुपए। 2 रुपए सही। वही विद्यालय 3 रुपए चावल का था। विद्यालय में राष्ट्रीय माध्याहार कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 15 अगस्त 1995। इसमें प्राइमरी में कितने कैलोरी दी जाएगी भोजन? 2400। ये आपको 450 कैलोरी। इसी तरह जूनियर में 700 कैलोरी। सर्व शिक्षा अभियान सन 2001 में प्रारंभ किया गया था। तो पूर्वोत्तर राज्यों में पूंजी का अनुपात क्या था? 90-10। ठीक है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया था? 2009। वो यूपी का बता रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ हुआ था? 2013 है ओनली, वो ग्रामीण वाला है बता रहे हैं। जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है? राज्य सरकार के मंत्रियों के बीच के जो निर्वाचित होते वही होते हैं। ठीक है। भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम की स्थापना कब की गई थी? 1955 है। भारतीय औद्योगिक पुनः निर्माण की स्थापना कब की गई थी? ये 20 मार्च 1985 को। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 88 जुलाई 1988। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1 जनवरी
सही 1 जनवरी 1982। विभिन्न आय वर्गों के बीच असमानता मापने की विधि क्या है? लारेंज वक्र, सही वही लारेंज वक्र। नीलकांत दांडेकर और बीएम रथ किस आधार पर बनी थी? बस ये उपभोग खर्चों के आधार पर बनी थी 1971 में। वाई के अलग समिति का निर्माण 1979 में किया गया था। इसका आधार वर्ष क्या है? इसका आधार वर्ष पूछ रहा हूं मैं, 1973-74। इसमें ग्रामीण एरिया के लिए कितने कैलोरी था? 2400। अर्बन के लिए 2100। प्रत्येक राज्य के मूल स्तर में आधार पर अलग अलग गरीबी हो सकती है, किस समिति ने बताया था? लकड़वाला समिति ने बताया था। इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 1993। सही है। सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन कब किया गया था? 2004। सही है। रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 2009। मासिक प्रति व्यक्ति आय व्यय कितना बताया था? बस बताइए 446.68 रुपए ग्रामीण में। और शहरी में कितना था? 578 रुपए। सी रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था? 2012। रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 2019। इसने मासिक प्रति व्यक्ति आय ग्रामीण में कितना बताए थे? 972 रुपए। शहर में ये आपको 1407 रुपए। अन्नपूर्णा योजना 2 अक्टूबर 2000 को बनी थी, तो उसका उद्देश्य क्या था? सुन लीजिए, वृद्ध लोगों के लिए रोटी की व्यवस्था का गठन। ठीक है, सिखोड़ा गाजियाबाद में इसका किया गया था गठन। 6 साल से कम उम्र तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिला को स्वच्छ और स्वस्थ शिक्षा के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? सबल योजना। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना 1975 में। – 2011 की जनगणना के समय जिलों की कुल जनसंख्या कितनी थी? 640 थी। 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या था? प्रगणक शिक्षिका था। ठीक है, वो नारा है, बात आप बता रहे हैं। आवर सेंसस आवर फ्यूचर। महाविस्फोटक काल किस समय को कहा जाता है? 1971 को कहा जाता है। ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती। सही वही। जनगणना किस आर्टिकल के तहत की जाती है? 246 संघ सूची। ठीक है, बीच बीच में होंगे क्वेश्चन। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? 2010। 1999। 2000 लिखा है इसमें। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीयक। सही। सेवा क्षेत्र का। योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया इस दृष्टि पत्र का कौन सा मतलब वो था? विजन 2020। सही। विजन इंडिया विजन 2020। भारत में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की दर किस क्षेत्र में सर्वोच्च रही है? निर्माण क्षेत्र में है। निर्माण क्षेत्र में। भारत में निर्माण योजना किससे संबंधित है? उद्योग से। भारत की ग्रामीण अधोसंरचना के विकास से प्रधानमंत्री हो चुका है। राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1 अप्रैल 2005 को। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? योजना आयोग। अब नीति आयोग होगा, ठीक है, लेकिन वही दे देना। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? एनडीसी। या हाँ, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद, वही सही है, एनडीसी। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? डेट सही से बताना। 15 मार्च 1950। विश्व की प्रथम जनगणना किस देश में हुई थी? स्वीडन। कब हुई थी? अगले से 1749 है। 10 की जनगणना की शुरुआत किस देश में हुई थी? यूएसए है। यूएसए 1790 में। भारत की पहली जनगणना कब की गई थी? 1872। नई जनसंख्या नीति कब आई थी? 15 फरवरी 2000 लिखा है मेरे में। अब नई वाली आ गई है। तुम्हें परिवार नियोजन लागू करने वाला भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? पहला था। पहला। प्रथम जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? WC प्लाउडेन। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था?
1952। लुप्त होती महिलाओं की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? अमर्त्य सेन। मानव पूंजी निर्माण की धारणा का प्रतिपादन किसने किया था? टी.डब्ल्यू. शुल्ज। राष्ट्रीय जनसंख्या कोष जनसंख्या स्थिरीकरण कोष का गठन कब किया गया था? 13 फरवरी 2003। परिवार नियोजन हेतु प्रयुक्त प्रतीक क्या है? त्रिकोण है। लाल रंग का उल्टा त्रिभुज होगा, ठीक है। इस किसने दिया था? फ्रैंक बिल्डर ने दिया था। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? ठीक है, वहीं दे देना चंद्रमौली जी थे। भारत का लिंगानुपात कितना था? 943। भारत में शिशु लिंगानुपात कितना था? 919 था। 2011 के ही सब पता। भारत की 10 की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? हाँ, भारत की ही पूछ रहा हूँ। आप यूपी की बता रहे हैं। ये 17.7% थी। भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? 73। ये सही, एग्जैक्ट सही है। 73 से लेके 74.04%। भारत की पुरुष साक्षरता दर कितने परसेंट थी? 80.9% है, ठीक है। भारत की कुल महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? 64.4%। भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार किया जाता है? वित्त मंत्रालय द्वारा। हो चुका है। नहीं आ रही। कौन सी प्रणाली बेसी मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है? यह आपका पूंजीवादी है। वाई के अलग हो चुका है। ये वाटरशेड विकास कार्यक्रम योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1994-95 है। इंदिरा आवास योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1985-86 सही है। राष्ट्रीय पेयजल मिशन 1986 है। प्रत्यक्ष करों के मामले में अदायगी दायित्व और कर का अंतिम भार किस पर स्थित होता है? वह व्यक्ति जिस पर यह अधिरोपित किया गया हो। आर्थिक वृद्धि दर किससे संबंधित है? ठीक है, अभी बता रहा हूँ। किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि से है। अर्थशास्त्र की हस्तलिखित प्रति की खोज किसने किया था? आर शाम शास्त्री ने किया था। ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य क्या है? वो दूसरा है। टमाटर, प्याज व आलू उतार के चढ़ाव से है। नैनो तकनीक के पिता किसे कहा जाता है? रिचर्ड फीनमैन को। नैनो तकनीक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? नोरियो तानाकुची। भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता। स्थापना कब हुई थी? 1931। थोक मूल सूचकांक WPI का आधार वर्ष क्या है? हाँ, 2011-12, ठीक है। ज्ञान आधारित उद्योग की उपमा किसे प्रदान की गई है? IT सही। वहीं बिटिया एवं राजरानी में से जो योजना जारी की गई उसका नाम क्या है? धनलक्ष्मी योजना। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित किस प्रकार? मिश्रित है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? अब उसमें बताना है विकसित विकासशील कैसी है? विकासशील सही है। देश के समूह के साथ व्यापार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? ट्रेड वेंचर्स। UNDP ने पहला मानव विकास सूचकांक कब जारी किया था? 1990-91। भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमित सेन आर्थिक विकास को किस रूप में प्रस्तुत किया था? अधिकारता तथा क्षमता के रूप में। आर्थिक समृद्धि तथा विकास किस प्रकार की अवधारणा है? वस्तुनिष्ठ एवं व्यक्तिनिष्ठ है। उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे माना जाता है? मार्टिन बर्ड है। मार्टिन बर्ड, ना कि बैहम। महालवाड़ी भूधारण प्रणाली सर्वप्रथम कहाँ और किसके द्वारा लागू की गई थी? मद्रास में की गई थी। आगरा एवं अवध में की गई थी विलियम बेंटिंक द्वारा 1833 में, ठीक है। बंगाल का सर्वाधिक भीषण अकाल एवं संहारक का काल वर्ष कौन सा था? 1943। मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष विकसित किया गया था? 1997। द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया किस विद्वान की उपयोगी कृति है? बेडन पावेल। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन को कौन सी संज्ञा प्रदान की थी? अनिष्टों का अनिष्ट, इविल ऑफ इविल्स। सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD की स्थापना कब की गई थी? 1854।
जमा धनराशि करेंसी भौतिक परिसंपत्तियों शेयर्स और डिवेंचर्स में से किस एक का भारत में घरेलू बचतों का सर्वाधिक हिस्सा है? ये भौतिक परिसंपत्तियों का। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाएं तो वास्तविक आय क्या होगी? अपरिवर्तित रहेगी। सूती वस्त्र की स्थापना कब की गई थी? 1818। ठीक है। चीनी उद्योग की? 1840। कागज उद्योग की? 1832 श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल। इसी तरह बताना है जूट उद्योग की? 1855 रिसरा पश्चिम बंगाल। पता नहीं, ठीक है, हो सकता है। लोहा इस्पात की स्थापना कब की गई थी? 1870 है, कुल्टी पश्चिम बंगाल। एल्युमिनियम की? 1937 जेके नगर। भारतीय अभियांत्रिकी की? 1938 झारखंड रांची। ऊनी वस्त्र की? 1876 कानपुर। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष लागू किया गया था? 1964-65। ठीक है, 64 लिखा है मेरे में, लेकिन 65 नहीं मिलता है। मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसको होता है? लेनदार। ठीक है, उद्यमी लिखा है इसमें। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष की अवधि क्या है? वही सही है। अंतरण अदायगी में क्या शामिल किया जाता है? किसी मित्र से जो प्राप्त उपहार होता है उसको शामिल किया जाता है। उस स्थिति को क्या कहते हैं जिससे कुल आय कुल लागत के बराबर होती है? संतुलन स्तर बिंदु कहते हैं, बराबर है ना। उत्पादन में सहयोग करने वाले विभिन्न घटकों या खाद्यान्नों को क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है, CELL, जिसे कहते हैं कैपिटल इंटरप्रेनर लैंड लेबर। भारत ने रुपए के चिन्ह को कब स्वीकार किए थे? डेट सही से बताना है, डेट सही से बताइए। 15 जुलाई 2010 है। ठीक है। एक महिला की आकृति किस आधार को दर्शाता है? नहीं, व्यापार के मानवीकरण को दर्शाते हैं। अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को किस प्रकार की पूंजी माना जाता है? मानवीय पूंजी माना जाता है। आर्थिक वृद्धि किसका परिचायक है? प्रति व्यक्ति आय व वास्तविक आय में सुस्थिर वृद्धि का है। महालवाड़ी व्यवस्था का प्रथम प्रस्तावक कौन था? हाल्ट मैकेंजी। डाकू राज की उपमा किस काल खंड को प्रदान की जाती है? 1765 से 72 है। बंगाल में पडिक्कर द्वारा शुरू की गई थी। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? किसी देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश द्वारा दोहन करना, व्यापार करना या दोहन, ठीक है। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट, ठीक, छोड़िए। राष्ट्रीय नवीकरणीय निधि किस प्रयोजन से स्थापित किया गया था? सामाजिक सुरक्षा। PMGSY का संक्षिप्त रूप? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये सही है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कितने लाख तक का मुद्रा ऋण प्रदान किया जाता है? 10 लाख। सही। वहीं किस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं में बचत को बढ़ावा देता है? महिला समृद्धि योजना। रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत में किस प्रकार के बाजार का अस्तित्व की अवधारणा है? ये पूर्णाधिकार वाला है। महामंदी के परिणाम स्वरूप आर्थिक प्रतिलब्धि के लिए नई व्यवस्था की घोषणा किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया था? रूजवेल्ट ने। ठीक, चलो ठीक है। अमेरिका हाँ, बताना है। ब्याज से संबंधित समापन अधिकतम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जेम कीन्स ने। साइन बैट का संबंध किससे है? उत्पाद शुल्क है, कर नहीं है। कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? वो छोड़ दीजिए, वस्तुओं का परिवहन। भारत सरकार का व्यय किस तेल पर इमदाद के कारण? बता ही दिया, तेल पर है। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है? उत्पादन आयों का योग फल होता है उसका, ठीक है। पूरा जो उत्पादन होता है वो भी शामिल किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय भी। भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान कौन सा क्षेत्र करता है? हो चुका है तृतीय।
बताना है प्रभाष जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश में किस खेल में दिया जाता है? मलखंभ में दिया जाता है। सचिन तेंदुलकर ने दुनिया का पहला दोहरा शतक मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में लगाए थे? होलकर स्टेडियम। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है, ये ग्वालियर में जो स्थित है। ठीक है, किसके खिलाफ लगाया था, किस देश के खिलाफ? ये लिखा है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस देश के खिलाफ लगाया था? ये है बांग्लादेश। किस खेल में खिलाड़ियों को पास्कल को नियम का ज्ञान होना चाहिए? तैराकी। ये आपका स्कूबा ड्राइविंग है। ठीक, स्कूबा डाइविंग है, ड्राइविंग नहीं। ठीक, ड्राइविंग ही होगा वो। पेटाथलॉन खेल में कितनी स्पर्धाएं होती हैं? ये 5 स्पर्धाएं होती हैं। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में होगा 2027 में। 13वां कहाँ हो रहा है? हाँ, भारत में हो रहा है। ठीक है, प्रथम आईसीसी वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित हुआ था? इंग्लैंड में। सही है। अगले से कब? 1975 है, ना कि 1800। ठीक है, सबसे पहले किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने ओलंपिक पदक अपने नाम किया था? लिएंडर पेस। डिंग पास किस खेल से संबंध शब्द है? वॉलीबॉल। चाइना कप किस खेल से संबंधित है? जिम्नास्टिक है, चाइना कप है, वो दूसरा होगा। क्यू शब्द किस खेल से संबंध है? बिलियर्ड्स। कारा ब्लैक किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं? जिम्बाब्वे के हैं। ओवल स्टेडियम किस देश में स्थित है? लंदन। सही है, क्रिकेट से संबंधित है। व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला साइनी अब्राहम है। स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण किस वर्ष जीता था? 1948 है। ए टच ऑफ टेनिस के लेखक कौन है? निर्मल शेखर हैं। बायोग्राफी रामकृष्णन की है। माई क्रिकेटिंग ईयर के लेखक अजीत वाडेकर। चमत्कारी सचिन के लेखक कौन है? लोकेश नाधानी। सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट, यह किताब किस खिलाड़ी के रिलेटेड है? क्रिस गेल से है। प्लेइंग टू विन किसकी पुस्तक है? साइना नेहवाल। वाइड एंगल किसकी पुस्तक है? अनिल कुंबले की। राफा माई स्टोरी किसकी पुस्तक है? राफा है तो राफेल नडाल। ब्लो किस खेल से संबंधित शब्द है? हाँ, ब्लो, ये मुक्केबाजी से है। क्रिकेटर मैथ्यू हेडन किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। मैथ्यू हेडन, वो दूसरा है, मैथ्यू करके है एक। क्रिकेट से संबंधित प्रेमदासा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? कोलंबो प्रेमदासा। ठीक है, बीमर शब्द का प्रयोग किस खेल से होता है? ये क्रिकेट से है, बीमर। डोनाल्ड ब्रैंडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी हैं? क्रिकेटर हैं। आयरन कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ। शतरंज के ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली भारतीय महिला? एस विजयलक्ष्मी। सैंटी स्टॉर्म किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? संदीप पाटिल। पुरुष बास्केटबॉल को पहली बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? 1936। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया था? मणिपुर। 2018 में किया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ पर स्थित है? पटियाला, पंजाब। हेडर शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से है। दौड़ने वाले आयोजनों में लैप्स की गिनती कौन करता है? जो लैप स्कोरर होता है। ठीक है। ट्रैप शूटिंग का दूसरा नाम क्या है? टेलीविजन शूटिंग। फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? 7.32 मीटर। लॉन टेनिस में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है? 56.7 ग्राम से लेकर 58.5 ग्राम तक। हाँ, खाली 56 है, ना कि 156। वह प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने अपनी आत्मकथा गोल्डन हैट्रिक नाम से लिखी है? बलबीर सिंह। भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया था? 1928 एम्स्टर्डम। ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहां फहराया गया था? 1920 एंटवर्प, बेल्जियम से। किस वर्ष भारत में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? 1928।
ह्वेन सांग ने अतरंजी खेड़ा को क्या कहा था? बताइए। पीलो शासन कहा था। पीलोसान है, पीलोसान। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन यूपी में कब हुआ था? 1925 में हुआ था, कानपुर में। यूपी ही लगाना है ना, कंप्यूटर भी चलाना। पहले क्यों नहीं बताया? मैं कहूँ खेल के बाद सीधा यूपी लगाना। चलो बताओ कंप्यूटर। MS वर्ड 2010 में स्टार्ट मेल मर्ज में किस मेनू टैब में उपलब्ध होता है? मेलिंग्स में, मेलिंग्स में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अधिकतम कितनी पंक्तियां हो सकती हैं? 10,447। 10,48,576। कॉलम कितने हो सकते हैं? 16,384। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दूसरा नाम क्या है? वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर द्वारा बनाई गई फाइल का सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? वर्कबुक्स। MS एक्सेल में चुनी हुई सेलों में फिल्टर को सुचारू करने हेतु किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टू है कि जेड? यल है, यल। जब आप MS पावर पॉइंट में पहली प्रस्तुति फाइल बनाते हैं तो डिफॉल्ट फाइल नाम क्या होगा? शीट 1 प्रेजेंटेशन 1 होगा। MS पावर पॉइंट में आपको एक विषय से समस्त फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और इसे दूसरे विषय में प्रयोग करने की में सहायता कौन प्रदान करता है? फॉर्मेट पेंटर। स्लाइड प्रस्तुतिकरण में प्रत्येक स्लाइड चलाने के लिए प्रयुक्त विशेष प्रभाव क्या है? एनिमेशन। ट्रांजिशन। बहुत सही। पावर पॉइंट टेम्पलेट का एक्सटेंशन क्या होता है? POTX होता है। ठीक है, अब हो सकता है वो दूसरा है PPT वाला। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? लैंडस्केप। वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ता के जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक करता है क्या कहलाता है? स्पाईवेयर। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है लेकिन आगे प्रयोग करने के लिए प्रयोक्ता को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है? शेयरवेयर। नोटपैड में फाइंड और रिप्लेस के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस एच। नोटपैड में सहायता विकल्प का प्रयोग करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? F1। ओनली F1 है, कंट्रोल नहीं लगेगा। बिनजिप का क्या आकार होता है? ये सही है, कंप्रेस कर देता है। ठीक है, बड़ी को छोटी कंप्रेस करता है। बताना है कंप्यूटर और इंटरनेट के संदर्भ में कौन सा वायरस डिस्क फाइल सिस्टम में बदलाव कर देता है? क्लस्टर वायरस। MS पॉइंट में विविध प्रकार के कितने पेंट ब्रश होते हैं? 9 सही। वही MS वर्ड में यदि आप एक टेबल में टैब को प्रेस करते हैं तो कर्सर आपको किस में ले जाता है? ठीक है, नेक्स्ट कॉलम में ले जाएगा। MS पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य विकल्प व्यू ऑप्शन किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेट पॉइंट के रूप में दर्शाता है? आउटलाइन। पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधा को क्या कहा जाता है? ऑटोफिल। टेक्स्ट ओरिएंटेशन के दो प्रकार कौन से हैं? ठीक है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। एक एक नंबर दे देना। डेटा की को उसकी विषमताओं या विशेषताओं के आधार पर स्वचालित रूप से वर्गीकृत या समूहीकृत करने की प्रक्रिया क्या है? ये क्लस्टरिंग कहते हैं इसे। कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने हैं? 6 है, सही है। CPU का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने व निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? कंट्रोल यूनिट। CPU सही है। पेरिफेरल IO का कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? 2 से 56 होते हैं। संसार का पहला गणना यंत्र कौन सा था? अबैकस। प्रथम सामान्य प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का पूर्ण रूप क्या है?
इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटर। सही है वही। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर यूनिवैक था। इसका विकास किसके द्वारा किया गया था? जीईसी सही है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन 1954 में। प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का संबंध एबीसी का पूर्ण रूप इतना सा बेरी कंप्यूटर। उन्नत तकनीकी जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से किस पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए थी? पांचवी है। वर्ष 1976 में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? क्रेफास्ट वही सही है। वाईफाई हैकिंग की प्रक्रिया में आमतौर पर किसका उपयोग किया जाता है? एयर क्रैक एनजी का। ठीक है। ब्लॉकचेन क्या है? बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड P2P नेटवर्क है। चेहरा पहचान प्रणाली किस प्रकार के दृष्टिकोण पर आधारित है? अप्लाइड एआई दृष्टिकोण पर। एआई में प्रस्तावों प्रतीकों की कुल संख्या 2 होती है, एक सत्य और एक असत्य। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में उपलब्ध परिमाणीकरण की कुल संख्या कितनी होती है? ये भी 2 होती है, सार्वभौमिक और अस्तित्ववादी। कौन सा उपकरण बिग डेटा के प्रसंस्करण और विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है? हाइडूप है, हाइडूप। ठीक है। डेटा को इस तरह से संग्रहित और प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया क्या है जो कुशल पुनर्प्राप्ति और विश्लेषण की अनुमति देती है? डेटा वेयर हाउसिंग। फिर से खोजें करी। बाबा रामचंद्र ने प्रतापगढ़ में अवध किसान का गठन कब किया था? 1920 में है। हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। यूपी है ना? ठीक है। 9 अगस्त 1925 हो चुका है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? 1928 सही है। चंद्रशेखर आजाद वीर गति कब प्राप्त हुए थे? 1931 से 27 फरवरी 1931 में। ठीक है। पहला चुनाव उत्तर प्रदेश में 1937 में हुआ था। इसमें कांग्रेस की कितनी सीट मिली थी? 134 मिली थी। कजरी किस क्षेत्र का नेता है? पूर्वांचल का है। ठीक है। इसी तरह बताना है पूरन भगत किस क्षेत्र का है? पश्चिमी क्षेत्र का है। संस्कार गीत अवध क्षेत्र का है। ईश्वरी फाग बुंदेलखंड का। लावड़ी और बहत्तर व्हील रुहेलखंड है, रुहेलखंड। ठीक है। लांगुरिया ब्रज क्षेत्र का है। यूपी चल रही, यूपी में बताना है आपको। उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ सही है। राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ सही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? कानपुर है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड निगम की कहाँ पर स्थित है? लखनऊ है, लखनऊ वो प्रथम वाला है। सुगंध और सुरस विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? कन्नौज। भारतीय हथकरघा तकनीक अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? बनारस। वाराणसी सही, वहाँ चौका घाट। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था? 1959। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया था? 1998। 98 की 98 लिखा है। लेकिन राज्य में एनटीपीसी की गैस आधारित तापी परियोजना कितनी है? 8 या 7 लिखे हो। 3 है। औरैया, आंवला और दादरी तीनों लिखी हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना 1983। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की स्थापना 1973। लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन कब किया गया था? 2013 में किया गया था। रेल संरक्षण आयोग का मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में ही बताना है। लखनऊ दूरदर्शन की स्थापना कब की गई थी? 27 नवंबर 1975। प्रदेश में लखनऊ आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब की गई थी? ये 1938 से 2 अप्रैल। लखनऊ दूरदर्शन है, लखनऊ आकाशवाणी। ठीक है। राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है? 52.29%। महिलाओं का प्रतिशत इसी तरह बताना है। 47.71%। राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है?
22.27%। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिले बताना है। ठीक है, वही प्रयागराज सही, प्रयागराज, मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद। इसी तरह बताना है न्यूनतम जनसंख्या में क्रम से बताइएगा। पहले है महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर है। ठीक है, क्रम से है बिल्कुल। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 829। अगला और आगे क्या है? हाँ, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले घटते क्रम में बताना है आपको, बढ़ते क्रम में, सॉरी बढ़ते क्रम में बताइए। पहले गाजियाबाद, वाराणसी और लखनऊ। चलो इस तरह बताइए। 2001 से 11 के दौरान औसत साक्षरता वृद्धि कितनी हुई थी? 11.36%। 10 की वृद्धि दर वाले जिला, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला सीतापुर, वही सही है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला सोनभद्र। बागपत। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला धार्मिक समुदाय कौन सा है? ईसाई सही है। अगले से कितना है लिंगानुपात इसका? 950। सबसे कम किसका है? सबसे कम किसका है इसी में बताना। सिख का है, सिख का 885। उत्तर प्रदेश में आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ किस शताब्दी से माना जाता है? 20वीं शताब्दी से। 20वीं से है। बड़े ख्याल का प्रवर्तन किसने किया था? सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने। संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? वाजिद अली शाह। बिस्मिल्लाह खान व मुमताज खान शहनाई वादक किस घराने से संबंधित है? बनारस। कथक नृत्य का प्रणेता किसे माना जाता है? ठाकुर प्रसाद को। कथक के लिए प्रसिद्ध घराना लखनऊ और बनारस दोनों है। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना 1995। साक्षर भारत कार्यक्रम या मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2009। प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 हैं। हाँ, सामान्य 4 है, एक कृषि और एक निर्माणाधीन है। ठीक है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 लखनऊ। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति कब लागू की गई थी? 2014 में। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी? 2017 में। कल्याण हवाई अड्डा कहाँ पर है? कल्याणपुर जो है, कानपुर में, कानपुर। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1985। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना 1938 लखनऊ। 1917 इलाहाबाद। प्रथम दुग्ध संघ है 1938 लखनऊ। ठीक है, दोनों लिखा है। उत्तर प्रदेश में देश के कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत गन्ने का उत्पादन किया जाता है? 45% है। उत्तर प्रदेश भारत के कुल गेहूं का उत्पादन कितना % उत्पादित करता है? 35 से 40%। जौनपुर नगर की स्थापना किसने किया था? FST सही है। उत्तर प्रदेश में कुओं एवं नलकूपों द्वारा लगभग कितने % भूमि सिंचाई की जाती है? 66%। गंगा नदी में पाई जाने वाले डॉल्फिन मछली को किस अभ्यारण्य में देखा जा सकता है? रामगंगा कन्नौज वाले। रामपुर अभ्यारण्य में है। उत्तर प्रदेश में कांप मिट्टी अधिकतर कहाँ पाई जाती है? सिंधु गंगा के मैदान में। उत्तर प्रदेश में सोना किन नदियों से प्राप्त होता है? सोन नदी से। शारदा और यमुना नदी से अधिकतम है। देश का सर्वाधिक ताप विद्युत उत्पादक विद्युत ग्रह उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? सिंगरौली। उत्तर प्रदेश में भाबर की तंग पट्टी किस स्थान पर पाई जाती है? किस स्थान पर पाई जाती है? तराई क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में कहां पर 3000 करोड़ रुपए की लागत से एक अपायरल पार्क बनेगा? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में पहला अमृत सरोवर बना है? रामपुर। रामपुर। वाराणसी को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड समारोह में कितनी श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया? 4। भारतीय कला भवन की स्थापना कब की गई थी? 1950। वाराणसी। भारतीय कला परिषद की स्थापना 1920 वाराणसी। लखनऊ में प्रथम कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना 1911। सादिक अली खान व सारंगी वादक किस घराने से संबंधित हैं? लखनऊ। कौमी एकता सप्ताह मनाया जाता है कब से कब तक? 1925 नवंबर तक। जल विहार महोत्सव कब मनाया जाता है? नहीं, कहाँ मनाया गया है? मौरानीपुर। शॉपिंग फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है इस साल? नोएडा में है।
पर्यटन संबंधित बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना कब से चलाई जा रही है? 2008 से। हींग व गुलाल नगरी, हाथरस, हाथरस 2 नंबर दिए जाए। सोरोकासगंज का प्राचीन नाम? सुकर क्षेत्र। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? प्रतापगढ़, सही वहाँ। तेज बहादुर सप्रू का जन्म कहाँ हुआ था? अलीगढ़। राष्ट्रीय शिक्षा माध्यमिक अभियान कब चलाया गया था? मार्च 2009 हो चुका है पहले। राज्य सूचना विभाग की विकासात्मक मासिक पत्रिका कौन सी है? उत्तर प्रदेश संदेश दे देना। जलवायु में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र, प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है, 9। कुल कार्यशील जनसंख्या में से कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत कार्यरत है? 59.3%। गंगा यमुना के मैदान में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक किन क्षेत्रों से होता है? गंगा घाघरा के दोआब क्षेत्र से। मूंगफली उत्पादन का विशेष क्षेत्र बताना है। रुहेलखंड, ये आपका रुहेलखंड है जिसने बोला है, ठीक है, वहाँ सही है। प्रदेश में पान की खेती किस जिलों में की जाती है, लेकिन विशेष प्रसिद्ध जिला कौन सा है? बांदा है, बांदा, ठीक है, विशेष। प्रदेश में कृषि विज्ञान केंद्र कितने हैं? 20 है, ये 69 हैं, 69 है। ठीक है, 69, 20 निर्माणाधीन है। ग्रामीण खाद्य बैंक योजना कब स्थापना की गई थी? 2007 में। रामगंगा गंगा से कहाँ पर मिलती है? कन्नौज के निकट। बूढ़ी गंगा गंगा से कहाँ पर मिलती है? बदायूं, बदायूं सही, जोर से बोलिए थोड़ा। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया था? 58 हो चुका है शायद।